नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन काशी की शुरुआत किए हैं और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हायर एजुकेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद खत्म नहीं हो जाएगा। अनवरत चलता रहेगा ये लड़ाई। ऑपरेशन काशी अनवरत चलता रहेगा। हमारी कोशिश है जिस तरीके से ऑपरेशन के पाठक के माध्यम से जो हमारे बिहार के जो एजुकेशन व्यवस्था है उसके सुधार के लिए हम रोजाना आपसे रूबरू होते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ऑपरेशन काशी के सहारे हमारी आपसे मुलाकात लगातार होती रहेगी। उच्च शिक्षा और राजभवन में जो अराजकता फैली हुई है, स्वायत्तता के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है, उसको लेकर लगातार हम ऑपरेशन काशी के सहारे आपसे जुड़े रहेंगे। चलिए आज हम ऑपरेशन काशी की शुरुआत एक ऐसी खबर, सनसनीखेज खबर से करते हैं जो खबर आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदया 3 दिनों के बिहार यात्रा पर आई है। आज पटना में है, कल मोतिहारी जाएंगी और फिर गया जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति को लेकर बड़ा बवाला मच गया है। जरा इस व्यक्ति की तस्वीर आप देखिए, गौर से देखिए ये व्यक्ति कौन है और किस तरीके से रसूख वाला व्यक्ति है वो भी देखिए। और सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ही, कुलपति वगैरह से ही इनका साकपा है। राधा मोहन सिंह से करीब है। ये वो व्यक्ति है। तो चर्चा हम करेंगे कौन है व्यक्ति। नाम इसका प्रसून दत्त सिंह है। ये मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संस्कृत का शिक्षक है और राष्ट्रपति महोदया जो आ रही हैं उस प्रोग्राम का मुख्य कोऑर्डिनेटर यही है। लेकिन मोतिहारी एसपी ने इस व्यक्ति को राष्ट्रपति से दूर रहने की हिदायत दिया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के आसपास भी फटके तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। बात यहीं तक नहीं है, राजभवन से लेके मोतिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति तक को एसपी का वो पत्र जा चुका है। जरा पत्र भी देख लीजिए कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसके विपरीत है। मतलब ये व्यक्ति अपराधी है। इस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्यक्रम के दौरान आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए और अगर दिखाई देता है तो हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर ये व्यक्ति है कौन? प्रसून दत्त सिंह जी इतने हाई प्रोफाइल आदमी है, सो समझ लीजिए ये जो है गवर्नर साहब का नॉमिनी है। छपराहारा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का नॉमिनी है ये, गवर्नर हाउस से। अब समझ जाएंगे कितना हाई प्रोफाइल आदमी है। जमशेदपुर में शिक्षक था, आ गया यहाँ संस्कृत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब इसके बगैर मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पत्ता नहीं हिलता है, इतना पावरफुल व्यक्ति है। इसका इतिहास, भूगोल, नागरिक सिवान और मोतिहारी के लोग जानते हैं कि इनका क्या कैरेक्टर है। यही कैरेक्टर समझने की जरूरत है कि एक जिले का एसपी इसको राष्ट्रपति कार्यक्रम के दौरान फटकने देने से मना कर दिया है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा जगत के सिरमौर पर बैठे हुए, सिरमौर है, सिरमौर गवर्नर के चहेता है। उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या सुधार की गुंजाइश की सकते हैं? ये सारा खेल स्वायत्तता के नाम पर हो रहा है। हमें स्वायत्त संस्था है, हम पर कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वही स्वायत्तता अराजकता को किस तरीके से बढ़ा दिया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हमें लगता है कि राजभवन और विश्वविद्यालय का जो दफ्तर है उससे बेहतर अपने यहाँ पंचायत सचिव का दफ्तर आपको मिलेगा व्यवस्थित तरीके से। जितनी अराजकता फैली हुई है राजभवन से लेके विश्वविद्यालय के कुलपति के दफ्तर तक में, उतनी अराजकता आपके बिहार प्रशासनिक सेवा का जो सबसे निचली कड़ी है पंचायत सचिव का, उसके यहाँ भले वो रजिस्टर झोला में लेके घूमता हो, वो अराजक स्थिति नहीं है। तो ये जो प्रसून दत्त सिंह है, इन पर आरोप है कि ये जमशेदपुर में अपने
कोई महिला मित्र की वजह से एक महिला प्रोफेसर को पिटवा दिए, और इनका रसूख बिहार झारखंड में चलता है, और ये संघ के काफी करीबी है, और संघ के रिकमेंडेशन पर ही कहा जा रहा है कि ये मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया। तो संघ की का आइडियोलॉजिकली क्राइसिस अगर ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े रहती है संघ, तो आप समझ सकते हैं। आज ही हमारी बहस हो रही थी कि संघ भाई वामपंथ और दक्षिण पंथ, दो पंथ अपने यहाँ लोग दिख रहा है ना। वामपंथी विधायकों को देखिए और बीजेपी के विधायकों को देखिए, वामपंथी के स्कॉलर को देखिए और संघ के स्कॉलर को देखिए, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तो हम इस पर यही सवाल किए थे कि हमारे हिंदुत्व में ही संकट, जो हिंदुत्व जो है ना, यही संकट का कारण है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को, व्यभिचारियों को, बलात्कारियों को, असत्य लोगों को, अशिक्षित लोगों को प्रश्रय देती है। यह हिंदुत्व, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कहीं किसी ने हिंदुत्व का जो रूप हमें सामने आ रहा है, कहीं दिखा रहा है कि आप नैतिक बल से मजबूत होइए, आपके अंदर नैतिकता होना चाहिए, आप ईमानदार होइए, आप क्या कह सकते हैं कि आप बेविचार पर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, सत्य के आप पुजारी होइए, अहिंसा के पुजारी होइए। कहीं कोई किसी भी हिंदू जो रिचुअल चीजें जो चल रही हैं, कहीं देखते हैं इसमें कुछ ही सब बातचीत होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सुन लीजिए, दुर्गा चालीसा में पढ़ लीजिए, कहीं से कोई ये आपको हो प्रेरणा के लिए कोई बातें कही जाती हैं। तो जब प्रेरणा वाली बात जब वहां नहीं कही जाती है, तो ऐसे ही ऐसे लोग आएंगे ना, सिस्टम में कैसे कैसे लोग आएंगे, ऐसी ऐसी लोग आएंगे। और जो लोग आ रहे हैं आप देख लीजिए, अराजक की स्थिति है। तो ये प्रसून दत्त सिंह है, और प्रसून दत्त सिंह की काली करतूत ये है कि बिहार झारखंड का हर शिक्षा माफिया इनको जानता है। इनकी खासियत यही है। सिंह जी हैं और संस्कृत के टीचर है, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंह जी संस्कृत पढ़ते नहीं होंगे, खूब पढ़ते। जमशेदपुर में काफी चर्चित आदमी है, एक से एक इनका रंगरेलियां का जैसे खबर लोगों के जुबान पर आपको मिल जाएगा। और ये राष्ट्रपति के स्वागत अध्यक्ष है। यही है ऑपरेशन काशी का सच, और ये सच हमेशा लगातार आप तक पहुंचता रहेगा। ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे